हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ एसी मशीन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट्स जो ओवरव्यू होता है एक एसी मशीन का, रोटेटिंग एसी मशीन का ओवरव्यू हमने देख लिया है। पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट्स होता है स्टेटर, ठीक है। स्टेटर जो हमारा पार्ट होता है, ये जो भाग होता है ये स्थिर रहने वाला भाग होता है, जिसे हम बॉडी के अंदर स्थापित करते हैं। जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी बॉडी को हम योग बोलते हैं। ये जो बॉडी होगी ये किससे बनी होगी? ये बनी होगी कास्ट आयरन से, ठीक है। कास्ट आयरन से बनी होगी या फिर कास्ट स्टील से बनी होगी। कास्ट आयरन से बनी होगी या कास्ट स्टील से बनी होगी बॉडी, जिसे हम योग करते हैं, या फिर इसे ही हम फ्रेम कह देते हैं, ठीक है। इसे ही हम फ्रेम कह देते हैं बॉडी को ही। इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। इसी में हम थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं। वाइंडिंग जो होती है, जो अलग अलग शेड्स में होती हैं, इन्हीं को क्या करते हैं हम सीरीज में कनेक्ट करके तीनों वाइंडिंग के टर्मिनल, हम टोटल जो टर्मिनल बॉक्स होता है उसपे 6 टर्मिनल निकाल लेते हैं, ठीक है। कितने टर्मिनल निकाल लेते हैं? 6 टर्मिनल हम एंड सिरे पे जो हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है वहां पर 6 टर्मिनल इसके निकाल लेते हैं। अब ये जो बाइंडिंग होती है दो तरह से की जा सकती है। एक तो स्टार कनेक्शन में, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है डेल्टा कनेक्शन में। ये दोनों कनेक्शन के हिसाब से हम अलग अलग हमारी बाइंडिंग करते हैं। तीनों जो बाइंडिंग होगी उनको हम कितने एंगल पर रखेंगे? तीनों का फेस कोण जो होगा 120 डिग्री के फेज एंगल पर हम इसको रखेंगे। तीनों बाइंडिंग के जो टर्मिनल होंगे, सिरे होंगे, उन कितने निकलेंगे? 6 सिरे निकलेंगे, जो कि कहां पर निकलेंगे? ये निकलेंगे टर्मिनल। दूसरा हमारा भाग होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रोटर, ठीक है। रोटर जो होता है हमारा घूमने वाला भाग जो होता है मोटर में, जो क्या होता है? घूमता है, गति करता है। यही हमारे को क्या करता है? यही यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो रोटर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो रोटर होगा हमारा स्क्वायरल केज रोटर होगा, ठीक है। जो स्क्वायरल केज रोटर होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो दूसरा रोटर होता है जिसे हम वाउंड रोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाउंड रोटर। ये जो वाउंड रोटर होता है इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। स्क्वायरल केज रोटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सिंगल केज होता है, सिंगल केज रोटर। और जो दूसरा टाइप होता है इसका, ये होता है डबल केज, डबल केज रोटर। इन्हीं को अलग अलग, ये जो सिंगल केज होता है इसी के जैसे डबल हम संरचना कर देते हैं तो उसे हम डबल केज रोटर बोलते हैं। एक के ऊपर एक अगर हम रिंग चढ़ा देते हैं उसे हम डबल केज रोटर बोलते हैं। इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में विथ डायग्राम्स, क्या होता है, कैसे स्क्वायरल केज रोटर कैसे होता है, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो कैसा होता है, बाउंड रोटर जिसे हम कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायरल केज रोटर ये दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायरल सिंगल केज स्क्वायरल केज रोटर, दूसरा होता है डबल केज स्क्वायरल केज रोटर। इसमें क्या होता है कि एक पाइप के जैसा खोखला बेलनाकार पाइप के जैसे हम संरचना इसकी बनाते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम या कॉपर की, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की छड़ें स्थापित की जाती हैं और इन छड़ों को आखिरी में एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। जो रोटर्स होते हैं उनको हम सप्लाई नहीं देते हैं स्क्वायरल केज रोटर को, स्टेटर को ही सप्लाई हम इंडक्शन मोटर में देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रोटर होता है हमारा, इसमें जो छड़ें होती है उनको डायरेक्ट पैरेलल में हम नहीं लगाते, इनको कुछ ऐसे ट्विस्टेड अवस्था में लगाते हैं, मतलब तिरछी अवस्था में लगाते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये होता है कि एक तो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती है इसमें, और दूसरा रीजन ये है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र हो यूनिफॉर्म हो, मतलब एक समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र जो है वितरित हो सके, इसलिए हम इसको डायरेक्ट पैरेलल में लगाते हुए रोटर की जो रिंग्स है एंड रिंग्स को घुमाकर जो छड़े होती है उनको तिरछा कर देते हैं। स्क्वीज केज रोटर भी ऐसे ही बनाया जाता है जिस तरह से सिंगल केज रोटर होता है, उसी के ऊपर एक और वैसी ही संरचना हम लगा देते हैं तो उसको हम डबल केज रोटर बोलते हैं। डबल केज रोटर में दो केज यूज करने का, इसलिए इसको केज इसलिए बोलते हैं, स्क्वायरल केज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह गिलहरी का पिंजरा जो होता है उसके समान इसकी संरचना की जाती है।
डबल केज रोटर को हम वैसे ही बनाएंगे जैसे सिंगल केज, उसके ऊपर डबल से हम एक और लेयर चढ़ा देंगे तो वह डबल केज रोटर हो जाएगा। इसमें दो केज जो केज होते हैं उनको यूज करने का रीजन ये है कि एक तो इसका इंडक्टेंस, मतलब एक का इंडक्टेंस ज्यादा रहता है और जो रिलक्टेंस होता है वो कम होता है, दोनों का अलग अलग होता है। वाउंड रोटर जो होता है इसमें हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर पर जिस तरह से 3 फेज वाइंडिंग स्थापित करते हैं उसी तरह से इसमें क्या करते हैं हम 3 फेज बाइंडिंग स्थापित करते हैं। रोटर जो होता है हमारा 3 फेज बाइंडिंग स्थापित करते हैं जो कि अलग से हमारा रेजिस्टेंस जो रोटर होता है हमारा स्टार्टर होता है उससे कनेक्ट होता है। 3 फेज बाइंडिंग जो होती है इनका भी जो फेज कोण होता है वो कितना होता है 120 डिग्री का इनका फेज कोण रखा जाता है। इनके भी वैसे ही जैसे स्टार या डेल्टा कनेक्शन किया जाता है स्टेटर के जो कनेक्शन होते हैं उस तरह से इसका भी कनेक्शन। ये दो मेन पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और एक रोटर जो एसी मशीन का मुख्य भाग होता है। इसके अलावा एक फैन भी लगा होता है जो कि इसको कूलिंग करने